हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लाप्लास की प्रॉपर्टी की थी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अभी इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो यहां ध्यान दीजिए, इफ द लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस। कोई फंक्शन आपका एफ टी है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका एफ एस है। तो आपको क्या करना है, देखिए, देन अगर आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देन अगर आप लाप्लास ऑफ एफ ए टी की बात करते हैं तो वो हो जाता है 1/a एफ एस अपॉन ए। ये प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब फिर से सुनिए, जैसे आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन वगैरह में, आप लोग देखते थे कि आप जैसे आपको बोलते थे ना कि डी बाई डी टी आप करोगे साइन 2t का करते थे। मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अपने शब्दों में समझिए। पुराने जो हमने पढ़ा है तो 2 साइन ऐसे करके कर देते थे हम लोग, तो ये 2 आपका आ जाता था। तो वैसे ही अगर वो कहना चाह रहा है कि फंक्शन के साथ, जैसे आप लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर आप बोल रहे हैं एफ टी एफ एस है, एफ टी का ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो अगर आपको अब लाप्लास ऑफ ए टी की बात करनी है, कोई फंक्शन ए टी की फॉर्म में लिखा है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ 1/a एफ एस अपॉन ए। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मीन्स अगर कहीं पे आपको एफ टी का एफ एस है तो एफ ए टी का करना है, तो आपको उतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें एस अपॉन ए और यहाँ पे 1/a की फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए वो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या थी? लाप्लास ऑफ, हम लोग जब बात कर रहे थे एफ टी की, वो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ टी और यहाँ पे था डी टी। ठीक है, अभी बच्चों आपको एफ ए टी की बात की जा रही है, तो लाप्लास ऑफ, अगर आप एफ ए टी की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ए टी, और यहाँ पे आपने डी टी लिख देना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको लिख देना है। और आपको पता है कि लाप्लास ऑफ एफ टी 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसको आप लोग एफ एस बोलते हैं। सबको पता है इसको हम लोग एफ एस बोलते हैं। तो बच्चों अब इसकी बारी है कि अब आपके पास ये फंक्शन ए टी की फॉर्म में आ गया है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैं पहले भी मैं करता था सॉल्व, तो हम क्या करते थे, इसको हटा करके, क्योंकि हमने देखा अभी तक जो फंक्शन पढ़ने एफ टी फॉर्म में, ये ए टी की फॉर्म में है, तो ए टी को हटा के कुछ रख देते हैं। जैसे सपोज मैं ए टी को आर रख देता हूं, तो एफ आर टाइप का फंक्शन बन जाएगा। तो जैसे ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी है, तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, उसको मैं आर की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने कहा पुट, आपको बोला मैंने कि अब ए टी की जगह आर रख दीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो t है, t की जगह r बाई ए हो जाएगा, और आपका dt अपॉन डी आर आप लोग करेंगे तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो dt की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dt की जगह पे आप dr अपॉन a लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो हम लोग करते हैं उस तरीके से हमने कर दिया कि हम dt की जगह पे dr अपॉन a लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जो मैं चाहिए वो खुद आ जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, लाप्लास ऑफ एफ ए टी, लाप्लास ऑफ एफ ए टी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो चीज है, इसमें हमने इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, अब लिमिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी लिमिट में यहाँ पे भी अभी यहीं डिस्कस कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, लिमिट बाद में बात कर रहे हैं। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी की जगह पे कितना रखना है मैंने, आर अपॉन ए। ठीक है, आराम से देखिए, जो है वो रखते हैं पहले, और यहाँ पे एफ ए टी की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आर, और यहाँ पे डी टी की जगह पे मुझे कितना लिखना है, डी आर अपॉन ए लिख देना है। अब थोड़ा सा लिमिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपके पास आर इक्वल टू कितना है, ए टी है, तो आपके पास पहला टी इक्वल टू 0 है, टी 0 रखोगे तो आर कितना होगा, 0। टी आपके पास इंफिनिटी है, तो आर कितना है, ए टी, यानी कि ए इंटू इंफिनिटी, वो भी क्या होगा, इंफिनिटी। तो लिमिट आपकी 0 टू इंफिनिटी रहने वाली, लिमिट चेंज होने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 1/a इंटीग्रेशन में सिंपल कांस्टेंट है, तो बाहर ले लीजिए आप लोग। तो 1/a आपने ले लेना है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ले लेना है। इसके बाद आप लोग देखते हैं, जब हम बात करते हैं पीछे, तो इसकी जगह पे हम लोग एक काम करते हैं,
जो ये टर्म लिखा हुआ है इसको माइनस रहने दीजिए, एस अपॉन ए है और बच्चों यहाँ पे आर है, ठीक है, और यहाँ पे एफ आर कर दीजिए और यहाँ पे आपका डी आर आ गया, ठीक है, डी टी की जगह डी आर आ गया। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अच्छा मैं ई लिखना भूल गया हूँ, ये ई आ गया, ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन ए साथ में लिख दिया, आर लिख दिया। अब मैं सोचता हूँ कि देखिए मैंने क्या सोचा, मुझे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आपको भी वैसे ही सोचना है। मैंने ये देखा कि अगर ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है तो मैं उसको एफ एस लिख देता हूँ। ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता था, मैं उसको एफ एस लिख देता था। यहाँ पे एस अपॉन ए है, अगर ये एस होता खाली तो जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस आर, अगर यहाँ पे एस अपॉन ए को मैं किसी नंबर से रिप्लेस कर देता तो क्या होगा देखिए। तो मैं इसको देखिए कैसे करता हूँ, देखना यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट देखिए यहाँ पे लेट आपने लिख दिया एस अपॉन ए को आपने कैपिटल एस पुट कर दिया, एस अपॉन ए की जगह कैपिटल है, मर्जी है मेरी भाई, किसी नंबर को मैं रिप्लेस अगर करना चाहूँ, मैंने एस अपॉन ए को रिप्लेस कर दिया कैपिटल एस से, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस आर, और आपके पास ये एफ आर डी आर। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया, देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए किया, ये स्मॉल एफ लिखे हुए हैं मैंने, वो कैपिटल एफ है, ठीक है, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ऐसे स्मॉल एस कर लीजिए। मैंने ये देखा कि अगर ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी लिखा होता है तो मैं उसको एफ एस लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन ए आर ऐसी फॉर्म को मैं एफ एस लिखूंगा, नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल एस लिख दिया। तो हाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि ई रेस टू द पावर माइनस एस आर एफ आर डी आर, सिर्फ इसको ये वन अपॉन ए ऐसे ही रहेगा, वन अपॉन ए ऐसे ही रहेगा, इस चीज को सिर्फ मैं एफ कैपिटल एस लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए कैपिटल एस है ये, ठीक है। तो मैंने कहा इसलिए मैंने एस अपॉन ए को कैपिटल एस मान लिया, तो वन अपॉन ए इंटू एफ एस लिख दिया। अब क्या होने वाला देखिए, अब आपने कैपिटल एस को क्या पुट किया हुआ बच्चों, कैपिटल एस की जगह कैपिटल एस कौन था, एस अपॉन ए था, तो आप वन अपॉन ए कैपिटल एफ और यहाँ पे स्मॉल एस अपॉन ए। प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे स्मॉल एस को थोड़ा सा कट कर लीजिए, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है समझने में तो कोई प्रॉब्लम, तो लाप्लास ऑफ एफ ए टी, ये आपने पढ़ लिया कि वन अपॉन ए एफ एस अपॉन ए, यही हमको प्रूफ करना था कि भाई हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसको ए टी वाले फॉर्म को, अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, उसको फिर से मतलब आपको उसका फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं वन अपॉन ए एफ एस अपॉन ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।